नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एजुकेशन फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी से भी बेईमानी कर लेना, लेकिन अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर पढ़ाई को लेकर हमेशा ईमानदार रहना, क्योंकि ये जो समय आपका चल रहा है ये समय वापस लौट कर आने वाला नहीं है और यह जो समय आपको मिला हुआ है इसी में आपको सफल होना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विलोम शब्द के बारे में। मैं आपके लिए यहाँ पर 40 इंपॉर्टेंट विलोम शब्द के क्वेश्चन आंसर्स लेकर आया हूँ जो कि आए दिन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ टिप्स दूंगा जिसके जरिए आप आसानी से विलोम शब्द को छांट सकते हैं कि आप चीज़ों को रट कर उतना आसानी से हल नहीं कर सकते जितना आप चीज़ों को समझ कर सकते हो। तो हम जानेंगे कुछ लेटेस्ट ट्रिक्स जिनके माध्यम से हम विलोम शब्द को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि विलोम शब्द होता क्या है। विलोम शब्द का अर्थ होता है किसी भी शब्द का उल्टा, मतलब जो शब्द आपको दिया हुआ है उसका बिल्कुल विपरीत अर्थ वाला शब्द आपको ढूंढना होता है। यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है, साथ ही साथ जो हमारी ट्रिक्स हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि सबसे पहली ट्रिक तो ये है कि आपको जो भी शब्द दिया हुआ है उसका मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि आए दिन एग्जाम्स में नए नए विलोम शब्द पूछे जाते हैं जिनको हमने कभी भी सुना नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर करना ये होगा कि जो भी आपको नए शब्द सुनने को मिलते हैं उनको आपको इग्नोर नहीं करना है, उनके विलोम आपको रटने नहीं है, बल्कि आपको करना ये है कि जब भी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो जो भी आपको नया शब्द दिखता है उसको आप तुरंत गूगल कीजिए। ठीक है, आजकल हर किसी के पास मोबाइल्स हैं तो आप तुरंत गूगल कीजिए, उसका मतलब पता लगाइए। ये एक सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी शब्द का अर्थ पता करने का। और साथ ही साथ अगर आपको किसी शब्द का अर्थ पता चल जाता है तो आसानी से हम उसका विलोम शब्द जो है वो छांट सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी सेकंड ट्रिक ये है कि जो भी शब्द आपको दिया हुआ है उसका विलोम शब्द निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि संज्ञा का विलोम संज्ञा होता है, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम होता है, विशेषण का विलोम विशेषण होता है और क्रिया का विलोम क्रिया होता है। तो यहाँ पर अगर आप इस बात को याद रखेंगे तो आसानी से आप बाकी के ऑप्शन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और अपना जो सही आंसर है उसको चूज कर सकते हैं। इसको मैं आपको आगे चल के एक क्वेश्चन में समझाऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनके जरिए आप आसानी से विलोम शब्द को छांट सकते हो। तो चलिए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज के टॉप 40 विलोम शब्द जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि आलोक का विलोम शब्द क्या है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो कमेंट जरूर करना, इससे आपकी तैयारी का पता चलता है और जो चीज़ें आप कमेंट करते हो उनको आप जल्दी से भूलते नहीं हो, वो चीज़ें आपको काफ़ी समय तक याद भी रहती हैं। तो इसका सही आंसर होगा आलोक का विलोम शब्द होता है अंधकार। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको आलोक का अर्थ पता होगा तो आसानी से आप उसका जो विलोम है वो पता लगा सकते हो। तो आलोक का जो अर्थ होता है वो होता है प्रकाश या फिर रोशनी। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा अंधकार। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्ठ, क्योंकि ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा यानी कि सबसे बड़ा। जैसे कि हम बोलते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र मतलब सबसे बड़ा लड़का, तो इसका विपरीत होगा कनिष्ठ यानी कि सबसे छोटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से स्थावर का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो आपको यहाँ पर स्थावर का विपरीत शब्द ढूंढना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थावर का अर्थ होता है स्थिर, वहीं पर जंगम का अर्थ होता है जो चल सकता हो, जो गति कर सकता हो। तो यहाँ पर इसका विपरीत हो जाएगा जंगम। आगे है प्रश्न नंबर 4, स्वकीय का विपरीत अर्थ वाला शब्द निम्न में से कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी, स्वकीय का विपरीत शब्द होता है परकीय। तो यहाँ पर हमें स्वकीय का अर्थ पता होना जरूरी है। तो स्वकीय का मतलब होता है अपना, जबकि इसका विपरीत क्या हो जाएगा, परकीय, जिसका अर्थ होता है पराया। क्वेश्चन नंबर 5, श्री गणेश का विलोम निम्न में से क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इतिश्री। श्री गणेश का मतलब होता है कि किसी भी काम को शुरुआत करना, और इतिश्री का मतलब होता है किसी भी काम की समाप्ति करना। आगे है प्रश्न नंबर 6, सृष्टि का विलोम शब्द क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रलय। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 7, गमन का विलोम शब्द क्या होता है। तो गमन का अर्थ होता है जाना, तो इसका विपरीत शब्द क्या होगा, आगमन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, आगमन का अर्थ होता है आना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मौन का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हो, विकार, मौखिक, मयंक और मुखर।
तो मौन का विलोम शब्द होगा मुखर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। मौन का मतलब होता है कि जिसने चुप्पी साधी हुई हो, जो बोल न सकता हो या फिर जो बोलना न चाहता हो। इसका विपरीत होगा ऑप्शन नंबर डी मुखर, जो कि ज़्यादा बात करता हो, जो बातूनी हो उसको बोलेंगे मुखर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनभिज्ञ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। कि किसी विशेष चीज़ के बारे में जब हम बात कर रहे हो तो उसके बारे में जो सब जानता हो उसे बोलेंगे अभिज्ञ, और उसके बारे में जो कुछ नहीं जानता हो उसे बोलेंगे अनभिज्ञ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कोई व्यक्ति है केमिस्ट्री का प्रोफेसर है, तो उसको केमिस्ट्री के बारे में लगभग सारी चीज़ें पता हैं, तो उसे हम बोलेंगे केमिस्ट्री का अभिज्ञ। और जिसे उसके बारे में कुछ नहीं पता, उसका सब्जेक्ट ही अलग है, तो उसको क्या बोलेंगे? ये केमिस्ट्री का अनभिज्ञ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विलोम शब्द की पूर्ति करें। संपन्न व्यक्ति कभी भी डैश डैश व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता। तो संपन्न व्यक्ति कभी भी विपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता। तो यहाँ पर इसका विलोम, संपन्न का विलोम हो जाएगा विपन्न। संपन्न का अर्थ तो आप जानते ही होंगे, तो इसका विलोम होगा विपन्न। आगे है प्रश्न नंबर 11, निम्न में से वह जोड़ा चुनिए जो विपरीतार्थक नहीं है। यानी कि इनमें से वह कौन सा जोड़ा है जिसमें दिए गए शब्द एक दूसरे के विलोम नहीं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, धर्म और अदम। क्योंकि आय का विपरीत होता है व्यय, सरल का विपरीत होता है कठिन, गुरु का विपरीत होता है लघु। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत होगा, क्योंकि धर्म का विपरीत अधर्म होता है, ना कि अदम। आगे प्रश्न नंबर 12, विस्तार का विलोम शब्द क्या होता है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा विस्तार का विलोम शब्द होता है संक्षेप। जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आप सर्वनाम, विशेषण, इन चीज़ों के द्वारा भी जो ऑप्शन है उनको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो संक्षेप, ठीक है, और यहाँ पर सूक्ष्म, लघु, छोटा दिया हुआ है, तो इनको आप आसानी से नेग्लेक्ट कर पाओगे। और विस्तार का जो विपरीत शब्द हो जाएगा वो क्या होगा? संक्षेप। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आगे प्रश्न नंबर 13, गरिमा का विपरीत शब्द क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गरिमा का विपरीत शब्द होगा लघिमा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14, मौखिक शब्द का विलोम शब्द निम्न में से क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिखित। मौखिक का अर्थ होता है कि बयान किया जा सकने वाला या फिर मुंह से बोली जाने वाली जो चीज़ होती है उसे हम बोलते हैं मौखिक। और इसका विपरीत होगा लिखित, जो चीज़ हम लिखित में दे देते हैं या लिखकर जिस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं वो होगा लिखित। आगे प्रश्न नंबर 15, अनाथ का विलोम क्या है? तो अनाथ का विलोम यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सनाथ। तो यहाँ पर आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि कई सारे विलोम शब्द ऐसे होते हैं जिनमें ए को जोड़ देने से या फिर आ को जोड़ देने से या फिर से को जोड़ देने से भी उनका विपरीत बन जाता है। तो ऐसे विलोम शब्द भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो अनाथ का विपरीत क्या होगा? सेनाथ। आगे प्रश्न नंबर 16, सकारात्मक का विलोम शब्द क्या है? तो ये आप आसानी से आंसर दे सकते हो कि सकारात्मक का विलोम क्या होता है? नकारात्मक। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है? तो यहाँ पर सम्मुख का अर्थ होता है सामने, तो इसका विपरीत हो जाएगा विमुख, यानी कि दूसरी तरफ या फिर विपरीत दिशा में। आगे प्रश्न नंबर 18, निम्न में से अथ का विलोम शब्द क्या है? तो अथ का विलोम शब्द होगा इति। ठीक है, यहाँ पर हमें अथ का मतलब पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अथ का मतलब होता है शुरू करना या प्रारंभ करना, और इसको एक मंगल सूचक शब्द के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसका विपरीत होता है इति, जिसका अर्थ होता है समाप्त करना या विनाश। आगे प्रश्न नंबर 19, रिक्त शब्द की पूर्ति करें। राम की भूमि उर्वर है परंतु मोहन की भूमि डैश डैश है। तो यहाँ पर आपको विपरीत शब्द छांटना है। तो उर्वर का विपरीत होता है ऊसर। ठीक है, तो किसी की भूमि उर्वर है, उर्वर का मतलब होता है जहाँ पर ज़्यादा पैदावार होती हो, और ऊसर का मतलब होता है जहाँ पर पैदावार न होती हो। तो ये इसका विलोम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, उपयुक्त में से थोक का विलोम शब्द छांटिए। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा परचून, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित शब्दों में से भूषण का विलोम शब्द क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूषण का विलोम शब्द होगा दूषण। तो यहाँ पर आपको भूषण का आंसर भी पता होना चाहिए, मतलब इसका जो मीनिंग है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली भूषण का मतलब होता है सजावट, वहीं पर दूषण का मतलब क्या हो जाएगा? इसका विपरीत अर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, निम्नलिखित शब्दों में से अवनी का विलोम शब्द छांटिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवनी का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सही होगा अंबर। ठीक है, अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी या धरती, तो इसका विपरीत जो अर्थ होगा वो क्या होगा? अंबर, यानी कि आकाश। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 पर, हे का विलोम शब्द क्या है? तो हे का विलोम शब्द होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ग्राह्य। तो यहाँ पर हे का जो अर्थ होता है वो होता है घृणित या तुच्छ।
मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको हर शब्द का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप उसका विलोम आसानी से छाँट सकते हो। जिस भी शब्द का आपको मतलब पता नहीं है उसको तुरंत गूगल करें। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? ग्राह्य, जो ग्रहण करने योग्य हो या स्वीकार्य हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। कलुष का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कलुष का विलोम शब्द होता है निष्कलुष। तो कई सारे शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके आगे निस या फिर आ उपसर्ग वगैरह लगाने से भी उसका विलोम बन जाता है। तो यहाँ पर आपको ये भी चीजें ध्यान रखनी है कि कलुष का जो विलोम होगा वो क्या होगा? निष्कलुष। चिरंजन का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, चिरंजन का विलोम शब्द होता है नश्वर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चिरंजन का अर्थ होता है जो कभी नष्ट ना हो सकता हो, या फिर बोल सकते हैं परमात्मा। इसका विपरीत क्या हो जाएगा? नश्वर। आगे प्रश्न नंबर 26, सन्यासी का विपरीत अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सन्यासी का विपरीत होता है ग्रस्त। सन्यासी का अर्थ होता है जो मोह माया को छोड़ देता है, घर गृहस्थी को छोड़ देता है। वहीं पर ग्रस्त का अर्थ होता है जो कि अपने घर परिवार में रहते हैं लोग, सामान्य उनको बोलते हैं ग्रस्त। तो यहाँ पर सन्यासी का विपरीत हो जाएगा गृहस्थ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। एकाधिकार का विलोम शब्द छांटिए। तो यहाँ पर एकाधिकार का विलोम शब्द होगा सर्वाधिकार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। आकर्षण का विलोम शब्द छांटिए। तो आकर्षण का विलोम शब्द यहाँ पर होगा विकर्षण, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो अब मैं आपको यहाँ पर बचे हुए क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करवाने की कोशिश करता हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी न हो। क्वेश्चन नंबर 29 है, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द छांटिए। तो अल्पसंख्यक का विपरीत शब्द जो होता है वो होता है बहुसंख्यक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, उपमान का विलोम शब्द क्या है? तो उपमान का विलोम शब्द होता है उपमेय। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो उपमान का अर्थ आपको जानना जरूरी है। तो उपमान का अर्थ होता है वह व्यक्ति या वस्तु जिसके द्वारा उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए। इसका विपरीत क्या होगा? उपमेय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, मंद का विलोम शब्द क्या है? तो मंद का अर्थ होता है बहुत धीमा। इसका विपरीत शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्रुत, यानी कि तीव्रगामी। आगे है प्रश्न नंबर 32, सूक्ष्म का विलोम शब्द छांटिए। तो सूक्ष्म का विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा स्थूल, क्योंकि सूक्ष्म का अर्थ होता है बहुत छोटा और स्थूल का अर्थ होता है विशालकाय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, अधुनातन का विलोम शब्द क्या है? तो अधुनातन का विलोम शब्द होगा पुरातन। ठीक है, अधुनातन का अर्थ होता है आधुनिक। यहाँ पर प्राचीन आंसर देना बिल्कुल गलत होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरातन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, अति का विलोम शब्द क्या है? तो अति का विलोम शब्द होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अल्प। अति का अर्थ होता है कि बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ की अति होना अच्छा नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। तो इसका विपरीत क्या होगा? अल्प। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, बहुत कम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, ब्रह्मा का विलोम शब्द क्या होता है? तो ब्रह्मा का विलोम शब्द होता है जीव। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमको ऐसी ही वीडियोज बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, बहिरंग का विलोम शब्द क्या है? तो बहिरंग का विलोम शब्द होता है अंतरंग, जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है कि इसका विलोम क्या होगा। बहिरंग मतलब बही यानी कि बाह्य, और अंतरंग मतलब आंतरिक। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, उत्तम का विलोम शब्द क्या है? तो उत्तम का विलोम शब्द होगा अदम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, नीरस का विपरीत शब्द क्या है? तो नीरस का विपरीत शब्द होता है सरस। यहाँ पर रसीला कहना गलत होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सरस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण जब दिया हुआ होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें विलोम शब्द देना होता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा सरस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, मुख्य का विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या है? तो मुख्य का विपरीत शब्द वाला अर्थ होता है गौण। तो यहाँ पर आपको शायद मुख्य का अर्थ बताने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मुख्य का अर्थ होता है प्रधान। ठीक है, प्रधान। और इसका विपरीत शब्द क्या होगा? गौण होगा, जिसका अर्थ होता है अप्रधान। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर, जो कि आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लेकिन इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, अगर आप उसका आंसर जानते हैं तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, महान का विलोम शब्द क्या है? महान का विपरीत शब्द होता है क्षुद्र। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और आज की वीडियो का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मैं आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि कृतज्ञ का विलोम शब्द निम्न में से क्या है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।